क्लास 5 मैथमेटिक्स। बुक का नाम है वर्कबुक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें लेसन है, लेसन का नाम है मल्टीप्लिकेशन। ये तीसरा लेसन है। पेज नंबर 25 पर हमें पहला प्रश्न इन्होंने सॉल्व करके दिया है और दूसरा हम लोगों को सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन है, इन ए फैक्ट्री 397 बाइसिकल, 397 बाइसिकल्स, बाइसिकल मतलब साइकिल, आर मैन्युफैक्चर्ड यानी बनती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं यहाँ पर, साइकिलें बनती हैं यानी रॉ मटेरियल का यूज करते हुए, यानी प्राइमरी जो प्रोडक्ट होते हैं उनका यूज करते हुए यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिविटी होती है। सेकेंडरी एक्टिविटी में फैक्ट्री में कोई चीज बनती है तो यहाँ पर साइकिल मैन्युफैक्चर हो रही है। 397 बाइसिकल जो है पर डे 397 बाइसिकल मैन्युफैक्चर हो रही है पर डे। हाउ मेनी बाइसिकल कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन 6 ईयर? एक साल में, एक दिन में तो बता दिया इन्होंने, एक दिन में तो बता दिया कि 397 बाइसिकल बनती है, तो 6 साल में कितनी होंगी? 6 साल में कितनी होंगी, कितनी बनेंगी, कितनी मैन्युफैक्चर्ड होंगी 6 ईयर में? तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि 6 ईयर में कितने डेज होते हैं। 6 ईयर में डेज तो हम तब निकाल पाएंगे, हमको तब पता हो पाएगा जब यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन लगा रहे हैं। हमें ये मालूम है कि पर डे इतनी बाइसिकल जो है वो मैन्युफैक्चर्ड होती है। हमें पता लगाना है 6 ईयर में कितनी बाइसिकल मैन्युफैक्चर होगी। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक साल में कितने डेज होते हैं। तो आप सभी बच्चों को मालूम है कि नॉर्मली एक साल में यानी 1 ईयर में होते हैं 365 डेज होते हैं। तो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। तो यहां पर पूछा गया हमसे कि 6 साल में कितनी साइकिल बनेगी। तो पहले हम ये पता लगाएं कि एक दिन में कितनी साइकिल बनती है, वो तो दे रखा है, और फिर पता लगाएं कि 6 साल में कितने दिन होते हैं। 6 साल में कितने दिन होते हैं कैसे पता लगेगा? जब एक साल में पता है आपको, 1 ईयर में पता है, ईयर माने साल, ईयर माने क्या होता है? साल। एक साल में बताया 365 डेज होते हैं, दिन होते हैं। तो 6 साल में कितने दिन होंगे? तो इसमें 6 से गुणा हो जाएगा। अगर 6 ईयर्स में यानी 6 साल में पता करना चाहते हो कितने दिन होंगे, तो इस 365 में 6 से गुणा कर लोगे तो पता हो जाएगा कितने दिन होंगे, यानी कितने डेज होंगे। तो हमें 365 को 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस 6 का गुणा 365 में करने के लिए पहले 6 का हम टेबल पढ़ेंगे 5 बार, 5 टाइम्स पढ़ेंगे, यानी 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। 5 छक्का 30 होता है। तो 30 का हम लोग क्या करेंगे, 0 जो है यहाँ पे लिख लेंगे और 3 जो है वो कैरी हो जाएगा, वो बाद में जाके जोड़ेंगे। हमने पहले 6 का पहाड़ा 5 में पढ़ा, अब 6 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे। 6 छंग कितने होते हैं? 36 होते हैं। 36 में पहले वाला जो 3 है वो जोड़ देंगे, 3 और 6 9 हो जाएगा, 39 यानी 39 आ गया। इसका 39 का 9 तो हम यहाँ पर लिख लेंगे और जो यहाँ पर जो 10th प्लेस पर है वो कैरी हो जाएगा, वो हासिल हो जाएगा। अब 6 का पहाड़ा हम 3 में पढ़ेंगे, 6 3 18, 18 में ये 3 जो कैरी है वो जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, यानी 21 हो जाएगा। तो इतने दिन होते हैं, ये हम लोगों ने पता कर लिया। हमने मल्टीप्लाई जब किया था तो 6 का पहले 5 में मल्टीप्लाई किया, कैरी था उसे लिख दिया, और 6 का फिर 6 में मल्टीप्लाई किया, फिर 6 का 3 में किया, और जो कैरी थे उनको ऐड करते हुए इतना नंबर आ गया, यानी 2190, यानी 2190 दिन होते हैं। 6 साल में 2190 दिन होते हैं। तो हमें यह भी पता है कि एक दिन में कितनी बाइसिकल बनते हैं। जब एक दिन में मालूम है तो इतने दिन में कितनी बाइसिकल बनेंगी ये हम आसानी से पता कर देंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि एक दिन में कितनी बनती है, एक दिन में कितनी साइकिल बनती हैं? 397। दूसरे दिन कितनी बनती हैं? इन सबको जोड़ते चले जाएंगे। कितनी बार जोड़ना होगा हमें?
हमें जोड़ना होगा 2190, क्योंकि कितने दिन है, पहले दिन कितनी बनेंगी 397, दूसरे दिन कितनी बनेंगी 397, तीसरे दिन कितनी बनेंगी 397, हर दिन इतनी ही बन रही हैं। ऐसे हमें कितने दिनों तक देखना होगा 2190 यानी 2119 डेज तक हमें ऐसे सबको भी जोड़ना होगा। एक ही चीज को जब हम बार बार जोड़ते हैं तो इसी चीज को हम कहते हैं गुणा यानी मल्टीप्लीकेशन। तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 397 का इतने में, तब हमें पता चल पाएगा कि इन 6 साल में यानी इतने दिन होते हैं तो कितनी साइकिल बनेंगी। तो यहां पर निकाल सकते हैं टोटल बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी मोटरसाइकिल बनेंगी, कितनी सॉरी साइकिल्स बनेंगी, बाइसिकल बनेंगी। एक दिन में बनती हैं इतनी 397 397, और दिन कितने हैं ये सब, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जितनी आपकी वर्कबुक में जगह होगी वो उतनी आपने किया होगा, यानी आपको पूरा तो नहीं लिखना होगा, सिर्फ क्या करें आप साइड से अगर जगह हो तो मल्टीप्लाई कर लो इन नंबर्स का। इसका तो मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट हो गया, लेकिन ये दोनों बड़े नंबर है, इनका मल्टीप्लिकेशन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप ऐसा करना कि ये 0 है, इसको तो यहाँ पे लिख दो और सिर्फ इन दोनों का इंटू करके यहाँ पे लिख देना 0, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो 397 और इंटू करना है 219 का, आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, अनुष्का बताइए किससे मल्टीप्लाई करेंगे। आ जाइए मधु, आप 9 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करके यहाँ पे लिखिए। आ जाइए, इसको आपको ही कंप्लीट करना है। कम यार, हरी अब जल्दी कीजिए। तो 9 का टेबल 7 टाइम्स पढ़िए और लिखिए कितना आता है। 9 का 12 जब 7 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है, 9 का 12 7 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है, कितना आता है 63 आता है। 63 का 3 लिख दो और 6 को कैरी कर दो, कैरी को चाहे यहाँ लिख दो या कहीं और लिख दो। फिर 9 का 12 कितने बार पढ़ोगे, 9 का 12 9 बार पढ़ोगे, कितना आ जाएगा 9 का 12 9 बार पढ़ने पर 81 आएगा। 81 में ये जो कैरी वाला है उसको यहाँ साइड से जोड़ के दिखा दो। 81 में 6 कैरी वाला जोड़ो। 81 कैसे लिखते हैं, 81 कैसे लिखते हैं, इन्होंने 18 लिख दिया था, 81 और 18। हाँ, अब इनको कैरी वाला 6 भी 81 में कैरी वाला 6 जोड़ के कितना आ जाएगा 87 हो गया। 87 का ये 7 यहाँ पे लिख दो, सारे बच्चे देख रहे हैं, और यहाँ पर 8 कैरी हो गया। फिर 9 का टेबल अब किसमें पढ़ेंगे आप, 3 में पढ़ा दिए, क्योंकि पहले 7 में भी पढ़ा फिर 9 में पढ़ा, अब 3 में। 9 का पढ़ा, 9 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा 27। 27 में जो कैरी वाला 8 है वो जोड़ के दिखा दीजिए यहाँ पर और लिख दीजिए। ये जोड़ना है आप, 27 में 8 को जोड़ना है। तो हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 7 में 8 जोड़ते हैं कितना होगा, मूल्यों पे जोड़ने की वो नहीं है। ये चीजें क्लास 5 के बच्चों को याद होने चाहिए कि 7 में 8 जोड़ने कितना आएगा। तो इसके लिए आप लोग अपने छोटे छोटे जो भाई बहन हैं उनको पढ़ाया करो, नहीं है तो पड़ोसियों को पढ़ाओ। हाँ सही है, 35 आ गया, 35 आ गया, 35 क्या 35 यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर और आगे कुछ नहीं है। समझ में आया। आराध्य दिवाकर क्या कर रही हैं आप, लिखेगा नहीं कोई अभी, अभी देखना है। इसके बाद हम 1 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, लेकिन 1 का जो स्थानीय मान है वो कितना है 10 है, क्योंकि 1 के बाद 1 अंक है तो 0 समझो, यानी 10 से मल्टीप्लाई करना है इसको। जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 का जो 0 होता है उससे मल्टीप्लाई करने में ये वाला 0 आ गया। सिर्फ अब आपको 1 से इस पूरे में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना होगा।
एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो यस, देखो एक का इंटू जब इन्होंने 7 में किया तो 7 आ गया, ठीक है। एक का इंटू 9 में किया तो 9 आ गया, ठीक है। एक का इंटू जब 3 में करेंगे तो ये 8 कैसे हो गया, मेरे समझ में नहीं आया, बताइए कैसे आ गया। अब ये कैरी हटा दे रहे हैं, इसका तो अब जरूरत है नहीं। अब हमने पहले 9 से इंटू करके यहाँ पर लिख दिया, फिर 1 से इंटू करके यहाँ पर लिख दिया। अब 2 रह गया, 2 से इंटू करके यहाँ करना, लेकिन 2 नहीं, 2 का स्थानीय मान कितना है यहाँ पर, 2 के बाद कितने अंक हैं, 2 के बाद 2 अंक हैं, तो ये हो जाएगा 200। 200 से इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, तो 200 के तो जो 2 जीरो है वो तो यहाँ लिख दो, यानी 2 के बाद अगर 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दो। अब सिर्फ 2 से ही गुणा करके यहाँ पर इधर लिखना होगा, लिख दीजिए। हाँ, तो 2 का बाड़ा इन्होंने पहले 7 में पढ़ा, 2 7 14 के 4 हाथ से लगा 1, 2 में 18 और 1 19 का 9 हाथ से लगा 1, 2 का बाड़ा 3 में पढ़ेंगे कितना होगा 6, और हासिल वाला एक साथ जोड़ दिया। अब इन सबको जोड़ के लिखना है, इनको जोड़ना है तीनों लाइनों को, इसको इसको इसको, तो 3 में 0 0 जोड़ा तो 3 आ गया, 7 में 7 जोड़ा, 7 7 14 और 0 जोड़ा तो 14 ही रहेगा, 4 लिख दिया, हासिल 1 हो गया, पिन्नी लगा दिया करो पॉइंट। 1 में 5 जोड़ा 6 हो गया, 6 में 9 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 का 9 लिखो और 1 कैरी कर दो, पॉइंट लगा देना ऊपर। तो 1 में 3 जोड़ा तो 4 हो गया, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 में 9 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, तो 16 का कितना लिखेंगे, 16 का कितना लिखेंगे, और 1 को कैरी पॉइंट लगा दो। अब कितना हो गया, 1 और 7 8 हो गया। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन तो देखो आगे आंसर यहाँ पर इतना, लेकिन यहाँ इस वाले में 219 में कितना, इधर 0 भी था, तो वो वाला 0 जो है इसके साथ में आ जाएगा। हमने सिर्फ इन दोनों का ही तो इंटू करा है, 0 छोड़ दिया था, तो 0 का जब इंटू होगा तो 0 इसके लास्ट में लिख दी जाएगी। ये नंबर जो आया है उसमें 0 आखिरी में लिख देंगे, तो ये इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लीकेशन इतना आ गया। ये कितना नंबर है, इसे पढ़े अगर तो 8,69,430 है, यानी 8,69,430। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हमें तीसरे सवाल में देखना है, मल्टीप्लाई ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विद स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो शिक्षा आएंगी और 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर लिखना होगा, 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर, यही तुम्हारे नवोदय विद्यालय में पूछा जाता है। 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर यहां ऊपर लिखना, थोड़ा लिख पाओगे, 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर, और फिर आएंगे दीपांशु, इसी के नीचे आपको यहां से लिखना है, मतलब ये 3 अंक है लास्ट के, इनके नीचे लिख दो 3 अंकों का सबसे छोटा नंबर, इसने स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, यानी 3 अंकों का सबसे छोटा नंबर। ऐसे लिखना है, सही कर रहे हो, सही कर रहे थे। 3 अंकों का सबसे छोटा नंबर, तो इन्होंने 3 अंकों का सबसे छोटा नंबर लिख दिया। 4 ऊपर लिखा है 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर, और नीचे 3 अंकों का सबसे छोटा नंबर, सही है, बैठ जाइए। और इसमें कहा जा रहा है इसका मल्टीप्लाई करो, और जगह भी काफी दे रखी है, तो वैसे तो एक ही लाइन में ये हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये 4 अंकों का है, ये 9 9, इसमें अगर 100 से गुणा करना है बहुत आसान, एक लिखा हो बस, जितने 0 है उतने इसके सामने लगा दो, ठीक है, ये हो गया गुणा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आ गया, इन दोनों का गुणनफल ये आ गया। लेकिन हम उसको लॉन्ग मेथड से करेंगे, उसके लिए हम बुला रहे हैं
अनुष्का को, अनुष्का ये यहाँ पर अनुष्का, ये इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके दिखाएंगे। किस तरीके से किया जाता है दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो 0 का पहले पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी 0 का गुणा करेंगे इस वाले 9 में, यहाँ लिख दिया। फिर 0 का इस वाले 9 में गुणा करेंगे, यहाँ लिख देंगे। सोहिनी कहाँ देख रहे हो, इधर ही देखना है। फिर इस 0 का, इसी 0 का इस 9 में गुणा करेंगे और यहाँ लिखेंगे। 0 का किसी में गुणा होता है तो 0 होता है। 9 कैसे कर दिया अभी तो 0 0 लिख रहे नहीं, अभी भी तो 0 का 0 9 में तो गुणा हो रहा है। तो 0 का इन चारों 9 में गुणा करा तो 4 बार 0 आ गया, क्योंकि 0 का किसी में भी गुणा करोगे तो कितना आएगा नंदनी, 0 आएगा। अब आप बैठ जाइए, नंदनी आ जाइए, नंदनी आइए। अब इस वाले 0 का जब इसमें गुणा करने जाएंगे तो इससे पहले एक अंक है तो इसकी जगह पर एक 0 लगा दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम इस 0 का भाड़ा या 0 का गुणा 9 में करेंगे यहाँ और इधर लिखेंगे लोग, और फिर इसी तरीके से हर एक अंक में करते जाएंगे, यहाँ पर लिखते जाएंगे। नंद ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, इस 0 का आपने इस 9 में गुणा किया, 0 लिख दिया। इस 0 का 9 में गुणा करो, यहाँ लिखो। ध्यान रहे कि अंक के नीचे अंक रहे, एक ही लाइन में रहना चाहिए और अंक के नीचे अंक रहना चाहिए, एक सीध में होना चाहिए और ये एक ऐसी वाले अंक के नीचे अंक होना चाहिए। तो अभी आपने कम लिखा है, ये तो 0 इसलिए था क्योंकि इस 0 से पहले एक अंक था तो इसलिए 0 था, ये तो छुपा लो। अभी आपने सिर्फ इन तीनों में तो कर दिया और 3 0 लिख दिए। अभी 0 का इंटू इसमें भी तो करना है, ये 0 का इसमें गुणा करो कितना आएगा वो लिखना है आपको आगे, ठीक है। अब देखो इस 1 से पहले 2 अंक हैं तो 2 0 लगा दो। उसके बाद 1 का गुणा करना है, इस पूरे में गुणा करके यहाँ लिखना है और फिर इन तीनों को जोड़ के आगे पूरा कंप्लीट करेंगे। नहीं, ये नंदनी करेंगी कंप्लीट, नंदनी कंप्लीट करके दिखाएंगे आपको। 1 का गुणा कीजिए 9 में, 0 क्यों आएगा? 1 का गुणा जब 9 में करेंगे कितना आएगा? 1 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे कितना आएगा? तो 9 एकम 9, देखो फिर बल्कि 1 का पहाड़ा 9 बार पढ़ा जाएगा तो 9 आ जाएगा। 1 का किसी में गुणा करते हैं वही आ जाता है, तो 9 का इस वाले में करो, यहाँ लिखो। अब क्या करेंगे, जब हमने तीनों को इंटू कर दिया, खाना घर पे नहीं खाओगे, कल से नहीं जाएंगे आप घर, कल से छोड़ने नहीं जाएंगे आप लोग। उधर डालिए, एक उधर वहीं पर। अब इन तीनों इन नंबर्स को आपस में जोड़ के यहाँ नीचे लिखना है। मल्टीप्लाई करना जानते हो आप? 3 अंकों की संख्या से मल्टीप्लाई, ये कितना लिख दिया? 0 में 9 जोड़ो कितना आएगा? 0 प्लस 0 प्लस 9 कितना आएगा? कितना आ गया ये? इसे हम लोग पढ़ के देखें। देखो 1 10 100 1000, पीछे पीछे बोला करिए आप लोग। 1 10 100 1000 10,000 लाख 9 लाख 99,900
यानी हिंदी में पढ़ ले, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,00,000, 99,900। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आपका। चौथा सवाल अब हम लोग देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है मेक ए मल्टीप्लीकेशन वर्ड प्रॉब्लम बाय यूजिंग द गिवन नंबर्स 430 एंड 500। कह रहे हैं यहां पर दो नंबर दे रखे हैं इस चौथे क्वेश्चन में। पहला नंबर दे रखा है 430 और दूसरा दे रखा है 500। कह रहे इन दोनों नंबर का यूज करते हुए मैक करना है। मैक माने होता है बनाना, मैक माने होता है बनाना है। में कौन सी प्रॉब्लम बनाना है? ए मल्टीप्लीकेशन वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम मतलब जो शब्दों में हो। जैसे कोई सवाल लिखा होता है कि मेरे पास 5 दर्जन केले हैं और हमें मालूम, और तो कितने केले होंगे, तो यानी केलों की संख्या बतानी है। यानी 5 दर्जन केले हैं तो केलों की संख्या कितनी होगी ये पूछा जाए, तो ये प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम है। तो इसमें चूंकि मल्टीप्लीकेशन वर्ड प्रॉब्लम बनाना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाए, ऐसी कोई वर्ड प्रॉब्लम बनाना है। सवाल नहीं लगाना है, हमें सवाल बनाना है। तो सवाल बनाने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो वही वर्ड प्रॉब्लम कहलाएगी। इसमें इन नंबर का जरूर इस्तेमाल करें और जो कोई सवाल लगाए तो उसको इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़े। तो सवाल हम लिख दे रहे हैं। हम मान लेते हैं कि एक बक्से में, एक संदूक में 430 सेब आते हैं या अमरूद आते हैं, और बक्से कितने हैं? 500 बक्से हैं। तो कुल कितने एप्पल होंगे, कितने सेब होंगे ये बताना है, या जो भी फल आपने लिखा है वो कितने होंगे ये लिखना है। तो इसके लिए वर्ड प्रॉब्लम हम लिख दे रहे हैं। ए बॉक्स कैन कंटेन 430 गुआवास। तो हमने मान लिया कि अमरूद एक बॉक्स में कितने आ सकते हैं? 430 आ सकते हैं। If 500 boxes are filled, फिल्ड माने होता है, फिल माने भरना होता है, फिल्ड माने भरे हुए। 500 बॉक्स जो है वो भरे हुए हैं, 500 बॉक्स जो है वो भरे हुए हैं। किससे भरे हुए हैं? विथ, जो भी आपने फल लिया है, विथ गुआवास यानी अमरूद। अमरूद भरे हैं आपने। क्या कर रही है आप? एक बॉक्स में कितने आ सकते हैं अमरूद? 430, और बॉक्स कितने हैं? 500 बॉक्स हैं। तो हमको ये बताना होगा, कि हाउ मैनी, कितने। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने। हाउ मैनी गुआवास, हाउ मैनी गुआवास आर देयर इन दी बॉक्सेस। यानी बॉक्सेस में जो पूरे हमारे जो डब्बे हैं, बॉक्स हैं, संदूक हैं, इसमें कितने अमरूद होंगे ये बताना है। इस सवाल को हमें लगाना नहीं है, लेकिन अगर ये लिखना था, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम बनाना था। ये कहलाती है वर्ड प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम कोई सॉल्व करेगा तो इन दोनों नंबर का क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि एक बॉक्स में आते हैं कितने? 430 गुआवा आते हैं। गुआवा मतलब अमरूद। अमरूद हो सकते हैं, सेब हो सकते हैं, केले हो सकते हैं, कोई कुछ भी चीजें रख लो, कोई भी चीजें हो सकती हैं। एक बॉक्स में इतने आ सकते हैं, और बॉक्स कितने हैं? 500। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम देखेंगे एक बॉक्स में कितने
कितने गुआवा हैं, कितने अमरूद हैं, पहले उनको लिखेंगे, फिर दूसरा बॉक्स खोलेंगे, उसमें ढूंढेंगे, फिर ऐसे तीसरा बॉक्स खोलेंगे, ऐसे हमें 500 बार लिखना पड़ेगा और सबको जोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं एक ही चीज को जब बार बार जोड़ते हैं तो इसी को कहते हैं मल्टीप्लीकेशन। तब क्या करना पड़ेगा, ये 430 जो है वो 500 बार हमें जोड़ना पड़ेंगे, इसी को कहते हैं मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन की प्रॉब्लम है। इन दोनों का ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि इन बॉक्सेस में कितने गुआवा हैं, यानी कितने अमरूद हैं। तो इस प्रॉब्लम को बनाना था इन दोनों नंबर का इस्तेमाल करते हुए, और ये प्रॉब्लम बन जाना चाहिए कौन सी, मल्टीप्लीकेशन की, यानी गुणा की प्रॉब्लम बन जाना चाहिए, यानी गुणा का प्रश्न बन जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये सब आपको नोट करना पड़ेगा जो लैंग्वेज में लिखा है। और ये मल्टीप्लीकेशन की प्रॉब्लम बन जाए तो इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि हमें किस तरीके की ये मल्टीप्लीकेशन की प्रॉब्लम बनेगी। तो हमने कह दिया कि एक बॉक्स में 430 अमरूद आ सकते हैं और हमारे पास 500 बॉक्स है जो भरे हुए हैं, किससे, अमरूदों से भरे हैं। तो कुल कितने अमरूद होंगे ये अगर कोई निकालेगा तो इन दोनों नंबर का उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए ये प्रॉब्लम हम देख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन की वर्ड प्रॉब्लम हो गई। इस तरीके से आपका ये पेज नंबर जो है 26 कंप्लीट हो चुका है।